अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो बेसिकली निमोनिया जो है ये एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारे लंग्स में एयर सैक्स, जिन्हें हवा की थैलियां कहते हैं, उनके अंदर हो जाता है। होता क्या है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे हवा के साथ साथ हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे होते हैं, जो कि हमारे एयर सैक्स के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं और वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज करवा देते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। निमोनिया जो है वो एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। जब हम हमारे लंग्स के अंदर पस या फ्लूइड फिल्ड हो जाता है उसे निमोनिया कहते हैं। बात करते हैं इसकी टाइप्स की कि इसकी कितनी इकसाम है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरली इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक लोबल निमोनिया होता है। लोबल निमोनिया क्या होता है कि हमारे लोब के अंदर निमोनिया हो जाए। ये मोस्टली राइट लोअर लोब में होता है। और दूसरा होता है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया जो है ये एंटायर लंग, पूरे के पूरे लंग में हो सकता है। ये एक लंग या दोनों लंग्स में हो सकता है, इसको स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ एक में ही होगा। दूसरी इटियोलॉजी बेस्ड टाइप्स आ जाती हैं इसकी, जिसमें बैक्टीरियल निमोनिया जो कि बैक्टीरिया की वजह से होगा, वायरल निमोनिया जो कि वायरसेस की वजह से होगा, फंगल निमोनिया जो कि फंजाई की वजह से होगा, पैरासाइटिक निमोनिया जो कि पैरासाइट्स की वजह से होगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो जाता है जो कि कम्युनिटी के अंदर रह के होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में जाता है अगर उसे वहां पे निमोनिया हो जाता है। एक होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया कि पेशेंट कोई हेल्थ केयर सेंटर में कोई नर्सिंग का काम कर रही है या पेशेंट है, हेल्थ केयर सेंटर से उसे निमोनिया हो गया तो उसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। एक होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। उसमें क्या होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उस सूरत में उसे निमोनिया हो गया है तो उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की कि वो क्या अलामत है जिसकी वजह से लगता है कि पेशेंट को निमोनिया हो गया है। उसमें सबसे पहले फीवर आता है, विद चिल्स आता है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, टैकीकार्डिया, फिटीग हो जाती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, वीकनेस हो जाती है, चेस्ट पेन होता है, कफ होगी विद स्प्यूटम। ये ओल्डर एज में बहुत ज्यादा होता है, 50 प्लस की एज में, तो उनका चूंकि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है, तो उसमें ये कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि बुखार होने की बजाय बॉडी टेम्परेचर से भी बुखार कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी कम टेम्परेचर चला जाता है। नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी कुछ सिचुएशंस में हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी काजेस की कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो सकता है जिसपे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और सुडोमोनास कॉमन है। वायरस की वजह से भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज्यादा कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें कैंडिडा एस्पेरिगुलस मोस्ट कॉमन है। वॉमिटिंग के जरिए हम वॉमिटिंग करते हुए कुछ फ्लूइड हमारा एयर सैक्स, लंग्स के अंदर एयर सैक्स में चला गया है तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। कोल्ड और ड्राई एयर, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा ठंडी हवा और खुश्क हवा लेने से भी निमोनिया हो जाता है, इसीलिए मोस्टली केसेस निमोनिया के सर्दियों में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसमें एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, सेफ्ट्रेक्सोन कॉमन है। कफ बहुत ज्यादा होती है तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें कोडीन बहुत ज्यादा कॉमन है। पेन होती है पेशेंट को तो पेन किलर दी जाती है, जिसमें पैथिडीन, एचसीएल आती है। बुखार हो जाता है जब तो उसे एंटीपायरेटिक जिसमें पैरासीटामोल आती है। चूंकि इसमें सांस लेने का मसला होता है तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जिसमें सल्ब्यूटामोल आती है, टर्ब्यूटालाइन आती है। के साथ साथ पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसे हिदायत की जाती है कि वो या तो स्टीम ले, भाप ले या फिर न्यूबलाइजेशन करवाए। उसमें क्या होता है कि एक अपरेटस होता है जो कि मेडिसिन को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसे पेशेंट इनहेल करता है।
तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।